Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में। इसको अंडरस्टैंड करेंगे और सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। पहला जो हमारे साथ है दैट इज़ एबेट। और एबेट का क्या मतलब है? व्हाट डज एबेट मीन? टू बिकम लेस इंटेंस आर वाइड स्प्रेड्स। दैट मीन कम होना या शिद्दत में कमी आना। कम होना या शिद्दत में कमी आना को अंग्रेज़ी में बिकम लेस इंटेंस आर वाइड स्प्रेड। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ कम होना या शिद्दत में कमी आना। इन इंग्लिश वी से दैट टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द स्टॉर्म सडनली एबेटेड। तूफान अचानक कम हो गया। तूफान को इंग्लिश में स्टॉर्म कहते हैं। एबेटेड को वो यहाँ पर एबेटेड का मतलब है कम हो गया। यहाँ पर फास्ट फॉर्म में आया है तो इसका मतलब ये है कि कम हो गया। द स्टॉर्म सडनली एबेटेड। तूफान अचानक कम हो गया। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कैन यू डिफाइन बेनवोलेंट। क्या आप बेनवोलेंट को डिफाइन कर सकते हो? इसको सेंटेंस में भी यूज़ करने वाले हैं हम। अब पहला इसकी इंग्लिश मीनिंग की थोड़ा बात करते हैं दैट इज़ वेल मीनिंग एंड काइंडली। नेक दिल और मेहरबान। मेहरबान को इंग्लिश में काइंडली कहते हैं। नेक दिल को इंग्लिश में वेल मीनिंग कहते हैं। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ शी वॉज अ बेनवोलेंट हॉस्टेस। वो एक मेहरबान मेज़बान थी। हॉस्टेस को वो उर्दू में मेज़बान कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको हॉस्टेस कहते हैं। वो एक मेहरबान मेज़बान थी। शी वॉज अ बेनवोलेंट हॉस्टेस। हॉस्टेस का मतलब है मेज़बान। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ हाउ इज़ कैंडिड यूज्ड इन अ सेंटेंस। कैंडिड को किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं? इन इंग्लिश वी से दैट ट्रुथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड का मतलब है ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। साबगो और सच्चा। सच्चा की इंग्लिश हमारे साथ है ट्रुथफुल एंड साबगो की इंग्लिश हमारे साथ है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं कैंडिड को। उसने एक साफ गो इंटरव्यू दिया। ही गिव अ कैंडिड इंटरव्यू। कैंडिड इंटरव्यू का मतलब है साबगो इंटरव्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव दैट इज डिलिजेंट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिलिजेंट? सुस्त या लापरवाह। सुस्त या लापरवाह की अंग्रेजी है लेजी आर निग्लिजेंट। निग्लिजेंट एंड उर्दू वी से दैट सुस्त या लापरवाह। सुस्त को इंग्लिश में लेजी कहते हैं। निग्लिजेंट का मतलब है लापरवाह carelessly and English we say that। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ डिलिजेंट नॉट लेजी। वो मेहनती है सुस्त नहीं। डिलिजेंट का मतलब है मेहनती। लेजी का मतलब है सुस्त। ही इज़ डिलिजेंट नॉट लेजी। वो मेहनती है सुस्त नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव दैट इज एपीमेरल। एपीमेरल का मतलब जो है वो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इज एपीमेरल अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड? क्या एपीमेरल पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें दैट इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन उर्दू वी से दैट आर्जी या कलील मुद्दती। आर्जी को इंग्लिश में जो है लास्टिंग फॉर कहते हैं। कलील मुद्दती को भी यहाँ पर ये जो वर्ड है ये एक दूसरे के साथ बहुत मिलता जुलता है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इसका मतलब है आर्जी या कलील मुद्दती। एग्जाम्पल की बात करें दैट इज फेमी इज ऑफन एपीमेरल। शोहरत अक्सर आर्जी होती है। फेमी का मतलब है शोहरत। इस ऑफन ऑफन जो हमारे साथ है दैट इज अक्सर। एपीमेरल एपीमेरल का मतलब है आर्जी। फेमी इज़ ऑफन एपीमेरल। शोहरत अक्सर आर्जी होती है। मतलब शोहरत जो है ये फेमी इज़ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम होता है। बहुत कलील मुद्दती होती है।